आज चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स करेंगे जो बोर्ड के पेपर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज़ विद द यूज़ ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और उन दोनों को हमें स्वैप करना हो तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास दो ग्लास हैं, इसको ग्लास ही समझ लो बस, और इसमें कुछ वाइट है और इसमें कुछ ब्लैक है। अगर हमें वाइट को ब्लैक वाले ग्लास में लाना है और ब्लैक को वाइट वाले ग्लास में लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिख रही है, हमें ये लगता है कि अगर हम एक और ग्लास ले लें तो क्या होगा, पहले हम ब्लैक को इसमें डाल देंगे, ये खाली हो जाएगा, इसको इसमें डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, पहले ब्लैक को इस खाली में डाल देंगे और वाइट को इस ब्लैक में डाल देंगे और फिर ये जो ग्लास होगा इसको वापस से वाइट वाले ग्लास में डाल देंगे। इसके लिए हमें एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। दो को तो हम कांस्टेंट रख सकते हैं, उसकी कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक को हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, एक को खाली छोड़ना पड़ेगा। उसमें जगह छोड़ेंगे तभी जाके उसमें हम रिप्लेसमेंट कर सकेंगे। तो दो वेरिएबल्स को दो हम कांस्टेंट ले लेंगे और एक को हम वेरिएबल रखेंगे। इंटीजर टाइप का हम डाटा ले लेते हैं। इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। अच्छा, डिक्लेरेशन इस तरह से भी हो सकती है, अगर हमें सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स चाहिए तो हम ये कॉमा लगा के वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर उसमें लाइन चेंज की जाए। सही, इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, कॉमा एक खाली वेरिएबल चाहिए। तो खाली वेरिएबल हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल x ले लिया। सही, इसमें हम पहले अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है रिप्लेसमेंट कर देंगे। सही, इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हम करेंगे पहले स्वैपिंग से पहले हमारी वैल्यूज़ क्या थी उनको प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे और स्वैपिंग के बाद वाली वैल्यूज़ को फिर बाद में प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बिफोर स्वैपिंग आप जो भी स्टेटमेंट चाहो वो प्रिंट करवा सकते हो। a इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू %d एंड b इक्वल्स टू %d। सही है, स्वैपिंग से पहले a की वैल्यू क्या है, %d है, और %d कहाँ से आ जाएगा, इस a की जो वैल्यू असाइन हुई है यहाँ पे वो आ जाएगी, और b के आगे क्या आ जाएगा, जो b की वैल्यू असाइन है वो आ जाएगी। सही, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट पूरी हो गई। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा आता है हमारा, और इन दोनों वेरिएबल्स के एड्रेसेस, a कहाँ से आ रहा है, ये 12% कहाँ से आएगा, a से आएगा, तो यहाँ पे a लिख देंगे और फिर कॉमा, दूसरा वाला % कहाँ से आना है, b से आना है, तो यहाँ पे b लिख देंगे और यहाँ पे अपना ब्रैकेट जो ओपन करा था उसको क्लोज और सेमीकोलन। सही, दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया कि स्वैपिंग से पहले दोनों वैल्यूज़ क्या थी। अब अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x को बराबर कर दें a के, यानी क्या हुआ, x जो है अब वो a के बराबर है, a में जो भी वैल्यू है वो x के बराबर हो जाएगी। x इक्वल्स टू a, फिर क्या हुआ, a इक्वल्स टू b, सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। अभी क्या हुआ, x खाली था, x में कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, x में क्या डाल दिया, a की वैल्यू x में डाल दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है, ये x है, ये a है और ये b है। अभी x खाली है, हमने क्या करा, x के अंदर वैल्यू किसकी डाल दी, a की वैल्यू डाल दी, और फिर a को किसके बराबर कर दिया, b के बराबर कर दिया। अभी a किसके इक्वल हो गया, a यहाँ पे इक्वल है b के। सही, ये वाला a, बल्कि ये नहीं, ये वाला a बराबर है b के। उसके बाद हमने क्या करा, b को बराबर कर दिया x के। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, a इक्वल्स टू 10 था और b था 20 और x खाली था।
जब हमने x को a के बराबर करा तो a में क्या, a की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ये हो गया 10, x हो गया 10 के बराबर। उसके बाद a को b के बराबर कर दिया, ये जो a था ये b के इक्वल्स हो गया। b में क्या वैल्यू थी, a जब b के इक्वल हुआ तो ये जब b के इक्वल होगा तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 20 है, सही। और b जब x के बराबर होगा, अब b जो है वो x के बराबर हो जाएगा। b पहले क्या था, b 20 था और a क्या था, a अभी किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ पे क्या है, x में वैल्यू 10 पड़ी हुई है इस वक्त, यहाँ पे वैल्यू 20 पड़ी हुई है। अब अगर हम b को x के बराबर कर देंगे तो ये जो a की वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, b में आ जाएगी, सही। समझ आ रही है बात। सिंपल हमने क्या किया, पहले x खाली था उसको a के बराबर कर दिया, यानी इसकी वैल्यू हो गई 10। अब जो 10 वैल्यू थी वो चली गई b में और b की जो 20 वैल्यू थी वो x में चली गई, और x इस वक्त किसके बराबर हुआ हुआ है, a के बराबर हुआ हुआ है। तो इस तरह क्या हुआ, a की जो वैल्यू 10 थी, a की जो वैल्यू थी वो 20 हो गई और 20 की जो वैल्यू थी वो b की जो वैल्यू थी वो 10 हो गई। ये जो है सिंपल सा फार्मूला होता है स्वैपिंग के लिए। स्वैपिंग के लिए हमेशा यही वाला फार्मूला बस आप लोग याद कर लो कि स्वैपिंग जहाँ पर भी थर्ड वेरिएबल के यूज़ के साथ अगर स्वैपिंग करनी होगी तो ये वाला फार्मूला ही लगाना होगा, और बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फिर क्या लिखेंगे कि आफ्टर स्वैपिंग a equals to %d एंड b equals to %d, सही। उसके बाद दोनों %d का एड्रेस और उसके बाद हमारी गेट ch की स्टेटमेंट जो स्क्रीन को होल्ड करके रखती है, और कर्ली ब्रेस जो ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे, सही। स्वैपिंग का समझ आ गया। बस ये वाला जितना भी पार्ट है उसको ही आपने सबसे ज़्यादा याद रखना है कि किस तरह से स्वैपिंग होती है। और ये समझो आप अगर ये एक फार्मूला आपने याद भी कर लिया ना तो कभी भी स्वैपिंग में मसला नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमसे पूछा जाता है बोर्ड में भी कि स्वैपिंग तो करो लेकिन उसमें थर्ड वेरिएबल इंक्लूड ना हो, थर्ड वेरिएबल के बगैर ही आपने स्वैपिंग करनी है। ये जो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था इसके बगैर ही आप स्वैपिंग करो। तो अब वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे करना है। तो विदाउट थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग कैसे करेंगे, थर्ड वेरिएबल के बगैर स्वैपिंग के लिए एक अलग फार्मूला होता है। यहाँ पर भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन और फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें ये कहा है कि थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है तो इसलिए हम दो ही वेरिएबल्स लेंगे इंट टाइप के, इंट a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20, सही। अब क्या करना है, इनको स्वैप करना है, लेकिन कैसे करना है, थर्ड वेरिएबल के बगैर। पहले इनको ऐसे ही प्रिंट करवा लें, बिफोर स्वैपिंग a इक्वल्स टू %d एंड b इक्वल्स टू %d कर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और दोनों के एड्रेसेस हो गए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक फार्मूला बनाना है कि कैसे ये जो स्वैपिंग है वो परफॉर्म हो सकती है। इस स्वैपिंग के लिए जिसमें हमें थर्ड वेरिएबल नहीं चाहिए होता उसका एक अलग फार्मूला होता है, और वो होता है, अगर हम इस तरह से अपनी लॉजिक बनाएं a इक्वल्स टू a प्लस b, और अगर आप इन चीज़ों को सिर्फ याद कर लो कि ये एक सिंपल सा फार्मूला याद करके रख लो कि थर्ड वेरिएबल अगर यूज़ करेंगे तो क्या फार्मूला होगा और थर्ड वेरिएबल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या फार्मूला होगा, सही। ये एक फार्मूला हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक बॉक्स में वैल्यू है 10, ये a का बॉक्स है, और एक में है 20।
सही, ये बी का बॉक्स है। अब ए जो है, ए इस वक्त क्या है, 10 है। 10 को हमने किसके बराबर कर दिया, ए प्लस बी के। ए कितना है, 10 है, और बी कितना है, 20 है। अब ए और बी कितना हुआ, मतलब प्लस करें 20 और 10 को, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए इस वक्त कितना है, टोटल 30 के इक्वल है। सही। अब बी इस वक्त कितना है, बी 20 है, बी की फाइनल वैल्यू 20 है जो हमने इनिशियलाइज़ की है। वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए माइनस बी के। ए इस वक्त कितना है, जो वैल्यू अभी की होगी वो वाली वैल्यू लेनी है, जो हमने इनिशियलाइज़ की है वो नहीं, जो इस वक्त इसकी फ़ाइनल वैल्यू है हमारे पास वो रखनी है। ए इस वक्त कितना है, 30 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी 20 है। 30 माइनस 20 कितना हो गया, 30 माइनस 20 हो गया 10। तो बी किसके बराबर हो गया इस वक्त, बी हो गया 10 के बराबर। ये 20 इसकी वैल्यू अब नहीं रही, क्योंकि ए माइनस बी करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बी की आएगी, बी की वैल्यू वो होगी, मतलब बी की वैल्यू इस वक्त क्या है, 10। अब ए किसके बराबर है, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू इस वक्त क्या थी, ए की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 30 थी। सही। तो ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, यहाँ पे आएगी 30 और बी की वैल्यू क्या थी, 10। सही। तो 30 माइनस 10 20, तो ए की फाइनल वैल्यू क्या बनी, 20। तो क्या हुआ, ए की वैल्यू इस वक्त क्या आ रही है, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 10। हो गया, ये स्वैपिंग हो गई हमारी। ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, जिससे क्या वैल्यू मिली हमें, 20 वैल्यू मिली, और बी की वैल्यू क्या थी, 20 थी, और बी की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। तो इस तरह हमने स्वैपिंग करी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल के बगैर अगर स्वैपिंग का सवाल हमारे बोर्ड में भी बहुत दफ़ा आता है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए बस एक फार्मूला याद कर लो कि ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी को बराबर करेंगे ए माइनस बी के, और ए को बराबर करेंगे ए माइनस बी के, तो जाके आराम से स्वैपिंग हो जाएगी हमारी। और उसके बाद क्या करो, इसको भी प्रिंट करवा लो, प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग के बाद क्या होगा, ए जो है वो परसेंट डी के बराबर हो जाएगा, एंड बी इक्वल्स टू परसेंट डी, और परसेंट डी में क्या आएगा, ए और बी की वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, अब जब परसेंट डी प्रिंट होगा ना, तो इनकी जो पूरी कैलकुलेशंस के बाद जो वैल्यूज़ आई होंगी वही प्रिंट होंगी। अब दोनों आउटपुट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 आउटपुट्स लिए, 2 दफ़ा प्रिंट करवाया ना, तो देखते हैं 2 दफ़ा में क्या आउटपुट आएगा। सही। कॉपी पे करवाने का मकसद यही है क्योंकि बोर्ड में या प्रैक्टिकल्स में बहुत कम ही ऐसा होता है कि हमें कंप्यूटर पे करना हो। बोर्ड में तो हमें पूरा सब कुछ ही कॉपी पे करना होता है। कोई भी हमारा अच्छा टर्बो पे अक्सर ये होता है कि हम लोग सब कुछ सही भी टाइप करें ना, फिर भी कभी कभी एरर आ जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि आखिर किस चीज़ का एरर है। लेकिन कॉपी पे आराम से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। और क्योंकि हमें करनी ही फाइनल प्रोग्रामिंग अपनी कॉपी पे होती है, तो अच्छा यही है कि हम इस पर ही प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, जब पहली दफ़ा सबसे पहला आउटपुट क्या होगा, आउटपुट तो एक ही आएगा, लेकिन ये देख लेते हैं कि स्वैपिंग से पहले क्या था और स्वैपिंग के बाद क्या था। बिफोर स्वैपिंग क्या होगा, प्रिंट होगा बिफोर स्वैपिंग ये सेम लाइन में ही होगा। ए इक्वल्स टू क्या था, स्वैपिंग से पहले क्या था, ए 10 के बराबर था, एंड बी इक्वल्स टू, बी किसके बराबर था, 20 के बराबर था। लेकिन जब हमने स्वैपिंग करी तो क्या हुआ, आफ्टर स्वैपिंग, ये मैं गलत कर रही हूँ, आफ्टर स्वैपिंग के बाद क्या हुआ, ए किसके बराबर हो गया, ए 20 के बराबर हो गया, एंड बी इक्वल्स टू 10। सही। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। इसी तरह मैं आगे भी जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स इस चैप्टर से आता रहेगा वो बता दूंगी। और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर कर लें तो इसकी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा इस चैप्टर का। तो बस अभी की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्कैनएफ का फंक्शन देखेंगे। स्कैनएफ का फंक्शन क्या होता है, उसे क्यों यूज़ करते हैं, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इसकी बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लो।